हेलो दोस्तों, एबीएम हाई स्कूल बामनकला में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो कल हम जीव जगत का वर्गीकरण, इस चैप्टर का नाम है तो प्रोटिस्टा जगत के प्रोटिस्टा जगत को 5 भागों में बांटा था। पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोफ्लेजिलेट, तीसरा यूग्लिनॉइड, चौथा अपंख कवक और 5वां प्रोटोजोआ। तो हमने क्राइसोफाइट और डायनोफ्लेजिलेट के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम उससे आगे चलेंगे, यूग्लिनॉइड और अपंख कवक और प्रोटोजोआ के बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना यूग्लिनॉइड के बारे में। यूग्लिनॉइड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं आवास। सबसे पहले क्या करते हैं इसका आवास। आवास आवास की बात करें तो इसका आवास है शुद्ध तथा स्थिर जल। शुद्ध तथा स्थिर जल। स्थिर यानी जो रुका हुआ जल है उसमें पाए जाते हैं। शुद्ध होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। दूसरी बात करें तो इसमें लवक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवक। इसमें लवक भी पाए जाते हैं। तीसरी चीज इसमें अगर हम बात करें तो इसमें वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं? वर्णक देखिए यहाँ पर वर्णक की बात करें तो इसमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एनसीईआरटी में एक और चीज कही गई इसके बारे में कि उच्च पादपों के समान इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। उच्च पादपों के समान प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। इसमें रिक्तिका होती है। क्या होती है? रिक्तिका। इसमें रिक्तिका होती है। रिक्तिका जो कि रिक्तिका होती है जो परासरण नियमन में कार्य करती है। परासरण नियमन में कार्य करती है। रिक्तिका होती है जो कि परासरण नियमन में कार्य करती है। तीसरी चीज और आगे की चीज देखते हैं जो कि इसमें होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जैसे कि देखिए हरित में ही बात कर रहे थे हम, कोशिका भित्ति। तो इसमें कोशिका भित्ति होती है अपसैन। कोशिका भित्ति होती है अपसैन। इसमें कोशिका भित्ति होती है अपसैन और प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन आवरण। इसमें पाया जाता है आपका प्रोटीन आवरण। प्रोटीन का आवरण प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे हम पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिकल। जिसे हम क्या कहते हैं? पेनिकल। प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पेनिकल। ये आपको याद रखना है। इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है और प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे हम पेनिकल कहते हैं। अगली चीज इसी में इसमें 2 फ्लैजिला होती है। 2 फ्लैजिला होते हैं।
एक लंबा और एक छोटा होता है। आगे बात करें पोषण, तीसरी चीज है इसमें, अगली चीज है इसमें पोषण। तो पोषण होता है इसमें मिश्रित। पोषण कैसा होता है? मिश्रित पोषण होता है इसमें। इंग्लिनॉइड में मिश्रित पोषण होता है। इंग्लिनॉइड में क्या होता है? मिश्रित पोषण होता है। तो एनसीईआरटी में लाइन कही कि मिश्रित पोषण क्या? मिश्रित पोषण जो इंग्लिनॉइड में कैसा होता है? मिश्रित पोषण होता है। और इसका उदाहरण और देख लेते हैं हम। इसका उदाहरण है, इसमें इंग्लिनॉइड में उदाहरण है यूग्लिना। इसका उदाहरण क्या है? यूग्लिना। इसका उदाहरण है यूग्लिना। अब देखते हैं मिश्रित पोषण क्या है। जो मिश्रित पोषण की मैंने बात कही, ये मिश्रित पोषण क्या होता है? देखिए इसके बारे में। तो मिश्रित पोषण के बारे में अगर बात करें, मिश्रित पोषण, तो मिश्रित पोषण मतलब होता है कि इसमें दोनों प्रकार का पोषण होता है। स्वपोषण भी होता है और परपोषण भी होता है। लेकिन स्वपोषण कब होगा? तो देखिए, अगर यहां पे कह सकते हैं हम, अगर प्रकाश उपस्थित अगर प्रकाश उपस्थित हो तो इसमें होगा स्वपोषण। तो इसमें क्या होगा? स्वपोषण। अगर प्रकाश उपस्थित है तो इसमें क्या होगा? स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश उपस्थित है तो इसमें क्या होगा? स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण। और यदि प्रकाश उपस्थित ना हो, दूसरा पॉइंट है, यदि प्रकाश उपस्थित ना हो तब होता है परपोषण या विषम पोषण। परपोषण या विषम पोषण, या फिर हम कह सकते हैं जंतु पोषण। इन जो जंतुओं में पोषण होता है वो वाला पोषण कब होगा? जब प्रकाश उपस्थित ना हो तो होगा आपका परपोषण, विषम पोषण। यानी जिस प्रकार का पोषण जंतुओं में होता है उसी प्रकार का पोषण यूग्लिना में होता है। याद रखना है आपको, ठीक है। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगला देखिए, अगला है हमारा अपंग कवक। अगला क्या है? अपंग कवक। तो अपंग कवक की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काय के बारे में? आवास के बारे में। सबसे पहले इसका आवास तो आवास की बात करें तो सड़े गले पत्तियों पर ही पाए जाते हैं। सड़ी गली पत्तियों पर। सड़ी गली पत्तियों पर इनका आवास होता है। इसका अपंग कवक का सड़ी गली पत्तियों पर आवास होता है। अब बात करें इनमें पोषण
तो पोषण होता है इनमें विषम पोषण। पोषण कैसा होने में? विषम पोषण। पोषण कैसा होगा इनमें? विषम पोषण। किसमें? अपंक कवक में जो पोषण होगा वो होगा आपका विषम पोषण। तीसरी चीज हम दो बातें होंगी। पहला आवास, सड़ी गली पत्तियों पर इनका आवास होता है और इनका पोषण होता है विषम पोषण, याद रखना है आपको। और तीसरी चीज अगर हम तीसरी इनकी बात करें, तीसरे के बारे में, तो इसमें कोशिका भित्ति, इसकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति होती है इनमें अब्सेंट। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अपंग कवक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए ये है आपका प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम होगा आपका द्विगुणित, यानी 2n। प्लाज्मोडियम होगा आपका 2n। आगे बात कर, प्लाज्मोडियम होगा आपका 2n। देखिए ये प्लाज्मोडियम जो अपंग कवक है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनाते हैं? फलनकाय। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनाएंगे? फलनकाय। प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाएंगे फलनकाय। और जो हमारा फलनकाय है उसके सिरे पर लगेंगे बीजाणु। फलनकाय और फलनकाय के सिरे पर, वहां पे सिरे पर लगेंगे आपके बीजाणु। सिरे पर लगेंगे आपके बीजाणु। सिरे पर क्या लगेंगे? बीजाणु। सिरे पर क्या लगेंगे? बीजाणु। और इन जो बीजाणु हैं इनका परिक्षेपण वायु के साथ होता है। इन बीजाणु और बीजाणु का जो इनका विकिरण, बीजाणु का विकिरण वायु के साथ होगा। वायु के साथ होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले अपंग कवक के बारे में, आवास, तो आवास पाई जाती है सड़ी गली पत्तियों पर। सड़ी गली पत्तियों पर। पोषण, तो इनमें पोषण होता है आपका विषम पोषण। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, इनमें कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका जो चौथा पॉइंट है कि इनका जो प्लाज्मोडियम है वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो जो अपंग कवक है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनाती है? फलनकाय। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनाएंगे? फलनकाय। और फलनकाय के सिरों पर क्या लगे होंगे? बीजाणु। और बीजाणु का जो प्रकीर्णन है वो वायु के साथ होता है। बीजाणु का जो प्रकीर्णन है किसके साथ होगा? वायु के साथ होता है। नंबर तीसरा है आपका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं तब तक हट जाता हूं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रोटोजोआ। लास्ट रह गया, प्रोटिस्टा जगत हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट है हमारा प्रोटोजोआ। तो देखिए यहां पर प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3 और 4। तो प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अमीबियन, नंबर दूसरा है कसावी
और नंबर तीसरा है पक्षमावीय। पक्षमावीय कहते हैं कशावीय, पक्षमावीय और स्पाइरोजुआ। यहाँ पर देखिए 4 भागों में इसको बांटा गया है। अमीबीय नंबर दूसरा ऐसे ही बना लेते हैं। नंबर दूसरा हो गया आपका कशावी, नंबर तीसरा पक्षमावी, नंबर चौथा स्पाइरोजुआ। तो ये 4 है। तो सबसे पहले अमीबा की अगर हम बात करें, नाम सुना होगा अमीबा एक कोश के जीव है। तो इनकी गमनांग की बात करते हैं। तो गमनांग तो गमनांग में इनमें पाए जाते हैं कूटपाद। अमीबा में क्या पाए जाएंगे? कूटपाद। इनमें पाए जाएंगे जो आपकी फ्लैजिला, इसमें क्या होंगे? फ्लैजिला, इसमें क्या होंगे? सीलिया, और इसमें आपके जो गमनांग है वो नहीं पाए जाते। याद रखना इस चीज को। देखिए एक बार बोलता हूँ यहाँ पे कि गमनांग, तो गमनांग अगर बात करें अमीबा में, तो अमीबीय में जो अमीबा है अमीबीय, तो उसमें पाए जाते हैं कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ती है अमीबा। उसके बाद जे यहाँ पर कशावी में पाए जाएंगे फ्लैजिला, और पक्षमावी में सीलिया, और स्पाइरोजुआ में कोई भी गमनांग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात करें, ये रहते हैं लवणीय जल, और इनमें एनसीईआरटी में दिया है अपने शिकार को, एक कवच होता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जिसको बोलते हैं सिलिका सेल। इसे हम क्या कहते हैं? सिलिका सेल। याद रखना है, सिलिका सेल। इसमें इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इनके उदाहरण हमें याद रखना है। सबसे पहले अमीबीय में, तो अमीबीय में आ जाएगा आपका अमीबा और एंट अमीबा परजीवी। इसके उदाहरण है आपके अमीबा, और एंट अमीबा परजीवी। एंट अमीबा परजीवी, और एंट अमीबा परजीवी है जो वो रोगजनक होता है। ये कैसा होता है? एंट अमीबा परजीवी होता है आपका रोगजनक। एंट अमीबा परजीवी होता है रोगजनक, ये आपको याद रखना है। इसमें है ट्रिपनोसोमा एक बीमार। ट्रिपनोसोमा ये क्या है? प्रोटोजोआ है। कौन सा प्रोटोजोआ है? फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है। इसके कारण नींद वाली बीमारी होती है, निद्रालु। एनसीईआरटी में कहा है इससे हमारी निद्रालु बीमारी होती है। पक्षमावी की बात करें तो इसमें आता है आपका उदाहरण पैरामीशियम, और लास्ट की बात करें इस पर जो आपने आता है प्लाज्मोडियम। में याद है प्लाज्मोडियम। इनके उदाहरण ही याद रखना है आपको। तो आज लगभग मान लें कि प्रोटिस्टा जगत हमारा पूरा खत्म हो चुका है। और मैंने एक बार जानकारी दी थी आपको कि मंडे से क्लास 1 की बायोलॉजी की स्टार्ट हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और हमारी यूट्यूब चैनल के लिए सभी लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद।